सजा, चूँकि वो जो 2 दिन पहले 26 जनवरी पे तिरंगा घंटाघर पे लहराया गया, उसके बाद रिमूव भी किया गया, तो उसके हवाले आपसे मतलब जो ट्वीट भी हुआ था वरतुल्लाह का, जी रिमूव हुआ था, ये प्रोसेस शायद ठीक नहीं है, उस हवाले से कुछ लेटर भी आपने जी, तो ये इशू क्या है और किस तरह की लेटर आपने शायद श्रीनगर मेयर जी देखिए, जो जहाँ तक ताल्लुक़ है 26 जनवरी का, जो हमने फ्लैग होस्ट किया था, मैंने और साहिल बशीर भट्ट ने ऑन द टॉप ऑफ क्लॉक टावर, उस पर कंट्रोवर्सी इसलिए हुई थी क्योंकि वो फ्लैग 1 घंटे के बाद उतारा गया। उसका एक रीज़न था कि जो उसका रूफ जो था वो उस काबिल नहीं था कि वो उस फ्लैग को होल्ड कर पाए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको कश्मीर का मौसम पता है, कश्मीर में बर्फ़ या बारिश की वजह से वो डैमेज हो सकता है और फ्लैग का अपमान होता है, तो उसकी वजह से वो उतारा गया। तो हमारी जो बात हुई थी, इस एसएमसी से बात हुई थी हमारी इस बात पे कि आप इसको कंक्रीट बनाइए, जो आपका जो रूफ़ है आप उसको रिन्यूड कीजिए ताकि हम प्रॉपर इसमें एक इंस्टॉल कर पाएंगे। जो ये है हमारा फ्लैग है, इंडियन फ्लैग है, उस पर हम लगाएंगे। आज जब हमारी बात हुई, हमने आज डीकॉम साहब को भी लेटर लिखी, हमने एसएमसी कमिश्नर को भी लेटर लिखी और मेयर साहब को भी लेटर लिखी। और मेयर साहब का हमारा जो है, हमने मेयर साहब को जब लेटर लिखी तो उनका एक रिप्लाई भी आया। उसमें रिप्लाई ये आया कि 3 महीने पहले उनने क्या बोलते हैं इसे, ये इसमें रिनोवेशन के लिए उनने एक फ़ंड्स दिया था, तो रिनोवेशन के लिए उसने फ़ंड्स दिया था, तो वो फ़ंड्स क्या है, जैसे वो उनके पास आ जाएंगे तो वो उसको रिनोवेट कर लेंगे। की तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर देखिए, लाल चौक की, तिरंगा लहरा रहा है। सुजाता, सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई है, सुजाता के पास जाएंगे जैसे ही उनसे संपर्क होता है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए लाल चौक की, और मुझे लगता है मेजर आर्या आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे। लाल चौक की ये तस्वीर, तिरंगे वहां हर तरफ नजर आते हैं, आज श्रीनगर में ये तिरंगे तस्वीर नजर आ रही है और ये खास है, बहुत खास है ये, और बहुत देर हो गई है करते करते। ये काम 1947 में हो जाना चाहिए था, या जब भी, मुझे नहीं पता लाल चौक कितना पुराना है, बट मुझे ये पता, मैं कई बार लाल चौक जा चुका हूँ और हर समय एक इसका बहुत बड़ा हुआ बन गया था। लाल चौक पर जिसके लिए हम आज इकट्ठा हुए थे, वो कार्यक्रम हो गया है, तिरंगा लहरा रहा है और हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे युवा भी मौजूद हैं। जी, आज कितना खास मौका है, कितनी खुशी है आप ये देखकर? बहुत खुशी हो रही है आज की डेट में। ये कल वाले उस ग्रेनेड का चैलेंज हुआ, इस पर कल उस पर ग्रेनेड लगाया गया ताकि लोग डरे, इस मैदान में खड़े न हो। और आज देखिए, आज की डेट में कितने लोगों के हाथों में तिरंगा है, ये उन टेररिज्म को एक तमाचा है उनके चेहरे पे। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और आज कैसा लग रहा है आपको जब आपने लाल चौक पर तिरंगा लहराते हुए देखा है? मैं मीडिया के चैनल का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप अमन के पैगाम को आगे अनाउंस करना चाहते हो, तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मैसेज देना चाहता हूं, यहाँ अमन पसंद लोग रहते हैं, अमन को लाइक करते हैं और ये इस परचम को लहराने की दम रखते हैं, जो लाल चौक के अंदर और इकबाल पार्क के अंदर, प्रताप पार्क के अंदर, जीरो ब्रिज के ऊपर हमें मौका मिला परचम लहराने का और अपनी बात हिंदुस्तान गवर्नमेंट तक पहुंचाने की। बहुत शुक्रिया आपका। एक बार हम देखते हैं यहाँ पे एनसीसी के कैडेट मौजूद हैं जो बैंड प्ले कर रहे हैं। जैसा कि आपने आम शहरों में देखा होगा, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं 26 जनवरी पर, लेकिन लाल चौक के लिए ये नया है, ये नई तस्वीरें हैं, ये नया कश्मीर है और शान से तिरंगा लहरा रहा है लाल चौक के घंटा घर के ऊपर। 70 सालों के बाद ये नज़ारा कश्मीर के लोगों को देखने को मिल रहा है और ये बड़ा बदलाव इसीलिए आया है क्योंकि कुछ बड़े कदम उठाए गए थे, बड़े फैसले लिए गए थे और उसके बाद अमन की राह पर चल निकला है जम्मू कश्मीर। भारत माता की जय के नारे भी यहाँ लगाए जा रहे हैं। बहुत से युवा यहाँ पहुंचे हुए तिरंगे के साथ, ये भी हम आपको दिखाते हैं। भारत माता की जय के नारे भी लगाए जा रहे हैं और साथ ही लाल चौक पर शान से लहरा रहा है तिरंगा। और कहते हैं कि झंडा सिर्फ एक कपड़ा या रंगीन कपड़ा नहीं होता, बल्कि एक इमोशन होता है और इमोशन, ऐसी भावना जो पूरे देश को बांधता है, पूरे देश के लोगों को बांधता है और वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बांधता है भारत के उस जज्बे के साथ, भारत के उस प्रतीक के साथ, भारत के उस भावना के साथ। और हम देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। आपको याद होगा कि कल ही यहाँ पर एक ग्रेनेड हमला हुआ था पास में ही और बहुत सारी थ्रेट भी थी, लेकिन लोग डरे नहीं हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं।
लोग घरों से बाहर निकले। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं कि किस तरह से लाल चौक पर, श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर, जिसका खूनी इतिहास है, जिसका हिंसक इतिहास है, लेकिन आज ये नज़ारा भी देखने को मिला है 70 सालों के बाद, जहां शान से लहरा रहा है तिरंगा। और अब जब क्योंकि इसकी शुरुआत हो गई है तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि हर राष्ट्रीय त्योहार पर हम इस खास मौके को यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे बिना किसी विघ्न के। और इस परंपरा की शुरुआत हो गई है। 70 सालों का ब्रेक हालांकि जरूर यहाँ पर देखने को मिला है और बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा है जिससे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत से युवा है, तिरंगा लेकर आए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं जो तिरंगे के साथ यहाँ पर आए थे। भारत माता की जय के नारे भी इन्होंने लगाया, राष्ट्रगीत भी गाया और अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हम ये भी दिखाएंगे कि बहुत से एनसीसी कैडेट्स हैं जो यहाँ पर बैंड को प्ले कर रहे हैं, जैसा कि आपने दूसरे शहरों में भी देखा होगा। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जावेद बेग है। जी आप यहाँ पर आए हैं, आज ये कैसा नज़ारा है? क्योंकि हम लाल चौक के बारे में सुनते हैं तो हमेशा हिंसा खबर सुनते हैं, आज हमने देखा यहाँ तिरंगा लहराते और जश्न का माहौल है। देखिए जिस तरह पूरे मुल्क में आज त्यौहार मनाया जा रहा है रिपब्लिक डे का, इसी तरह जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, 75 साल से हम मनाते आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये पहली बार पिछले 30 साल में जब नामसाइद हालात यहाँ पर उभर कर आए, आज पहली बार खुले आसमान के नीचे कश्मीरी नौजवानों ने आज पहली बार यहाँ इस तवारीखी जगह जिसे हम घंटाघर लाल चौक कहते हैं, यहाँ पे हमारे इस मुकद्दस झंडे को इतनी ऊंचाई पे अपने कंधे पर लेकर आज लगाया। ये हमारे लिए आज खुशी का मुकाम है, फ़ख्र का मुकाम है। एज अ कश्मीरी, एज अ कोशर वी कॉल आवरसेल्व्स। मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। जिस तरह हमारे महात्मा गांधी जी ने 47 में जब पूरे बरसगीर में आग लगी हुई थी, उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद की किरण जो है वो कश्मीर से नज़र आ रही है। मुझे भी पूरे मुल्क के लिए आज उम्मीद की किरण कश्मीर के इस तवारीखी जगह से नज़र आ रही है, जहाँ पे आप हज़ारों की तादाद में कश्मीरी नौजवानों को इस झंडे को अपने सिरों पे, अपने कंधों पे लेकर आज वो इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि वो अमन के पुजारी है, वो अमन के दाई है, वो अमन के लिए ख्वाहां है। बिल्कुल, ये हम आज इस तवारीखी जगह से ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक मैसेज भेज रहे हैं कि हमारी कौम, हमारा मुल्क जो है अमन का ख्वाहां है, हम अमन के पुजारी है और हमारे पूरे दुनिया में, हम पूरे दुनिया में अमन को फैलाना चाहते हैं। जय 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 हिंद। आज यहाँ पर एक इतिहास रचा गया है, एक चीज़ जो आज से पहले 1948 में हुई थी, यानी 73-74 साल पहले, आज उसे दोहराया गया है। आज लाल चौक के घंटा घर पर तिरंगा लहराया गया है। आप में से बहुत से लोगों के लिए ये मामूली बात हो सकती है, क्योंकि एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में आपको अपना राष्ट्रीय ध्वज लहराने का अधिकार हासिल है। आप अक्सर राष्ट्रीय त्योहारों पर ऐसा कर सकते हैं और इसमें आपको कोई डर महसूस नहीं होता या आप अपना अधिकार समझते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं करता। लेकिन कश्मीर के लोगों के लिए ये मुश्किल काम रहा है और शायद इसीलिए इतने साल लग गए। ये लाल चौक एक खूनी इतिहास का गवाह रहा है। यहाँ अक्सर धमाके होते हैं, हत्याएं होती हैं, खून की नदियाँ बही हैं यहाँ पर कई बार, और ये बहुत सारे ऐसे ही हिंसक घटनाओं का गवाह रहा है ये लाल चौक। एक दिन पहले ही यहीं पास में एक ग्रेनेड से हमला हुआ था जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए। लोगों को डराने की कोशिश यहाँ लगातार होती हैं और 26 जनवरी यानी आज गणतंत्र दिवस के मौके पर भी लोगों को डराने की कोशिश की गई, लेकिन लोग डरे नहीं और आज यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए और आज लोगों ने इतिहास को यहाँ पर दोहराते हुए देखा। जम्मू कश्मीर के दो नौजवान साजिद यूसुफ शाह और साहिल बशीर भट्ट, ये वो दो नौजवान थे जो सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि वो भी हिंदुस्तान के दूसरे नागरिकों की तरह किसी राष्ट्रीय त्योहार पर इस लाल चौक के घंटा घर पर तिरंगा लहरा पाए। और आखिरकार उन्हें यह मौका मिला और आज उनके हाथों से इतिहास रचा गया। इस घंटा घर के ऊपर तिरंगा उन्होंने फहराया। इससे पहले आपको याद दिला दें कि 1948 में, यानी जब देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन कश्मीर को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि 1948 में पाकिस्तान ने अपनी फौज भेज दी, कबायलियों को यहाँ पर भेज दिया जम्मू कश्मीर के हिस्से पर कब्जा करने के लिए। लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया और पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश को फेल कर दिया, नाकाम कर दिया। और उसके बाद फिर एक बार 1948 में यहाँ पर इस लाल चौक पर जश्न मनाया गया और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया।
इसके साथ ही एक और मौका तब आया था जब जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री, यानी जिसे हम मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं, शेख अब्दुल्ला, उन्होंने ये खुले तौर पर ये कहा कि कश्मीर भारत के साथ शामिल है, कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्होंने नेहरू के लिए संदेश जारी किया कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। कश्मीर के आम लोग बाकी हिंदुस्तानियों के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, वो उन्हीं के जैसे हैं, लेकिन यहाँ के नेताओं ने, यहाँ की सियासत ने, यहाँ के अलगाववादी नेताओं ने उन्हें आम हिंदुस्तानियों से दूर रखा, हिंदुस्तान के दूसरे लोगों से दूर रखा और एक खाई पैदा की, नफरत की खाई पैदा की। हमेशा ये दिखाने की, बताने की कोशिश की कि कश्मीरियों के साथ अन्याय होता रहा है और इसके लिए बाकी हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। लेकिन हिंदुस्तान के तमाम लोग इस जम्मू कश्मीर को प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो बार बार धरती के इस स्वर्ग पर आएं। और पिछले कुछ सालों में ऐसी कोशिश हो रही है कि दहशतगर्दी से जो दशकों से ये स्वर्ग नर्क बन गया है, उसे फिर से स्वर्ग बनाया जाए। और इसके लिए जम्मू कश्मीर के लोग भी तैयार हैं, सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है और सरकार के साथ ही यहाँ के जो लोग हैं वो एक नया कश्मीर चाहते हैं और नया कश्मीर बनाने की राह पर निकल गए हैं। और अब उन्होंने भी ठान लिया है कि अब उन्हें अंधेरे से बाहर निकलना है, उन्हें रोशनी की किरण देखनी है, उन्हें हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों की तरह वहाँ के जो युवा जो सपना देखते हैं उनके साथ कदम ताल करना है, विकास की राह पर आगे बढ़ना है। और इसके लिए ये छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। दहशतगर्दी का जो साया यहाँ पर लगातार मंडराता रहा है, उस साये से वो निकलना चाहते हैं और निकलने भी लगे हैं। मन से जो डर है वो दूर होता जा रहा है और उसका गवाह है लाल चौक पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे का शान से यूं लहराना। उम्मीद करते हैं कि बदलाव की जो बयार कश्मीर की घाटियों में बहने लगी है उसकी रफ्तार कभी कम ना हो और सिर्फ एक 26 जनवरी नहीं बल्कि हर 26 जनवरी, हर गणतंत्र दिवस, हर स्वतंत्रता दिवस, हर 15 अगस्त के मौके पर हम ये नज़ारा देखें और हर कश्मीर के कोने में ये नज़ारा आम हो जाए। कहीं किसी का डर ना हो, सब बहुत गर्व के साथ, बेफक्र के साथ अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को, अपने तिरंगे को इसी तरह से लहराएं।